खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर हम हाजिर हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक बार फिर खेतीबाड़ी कार्यक्रम में अल्पना जी के साथ हैं। अल्पना जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्पना जी, मौसम के बारे में आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी हमारे साथ। जी बिल्कुल। मौसम बिल्कुल बदल रहा है। हाँ बिल्कुल बदल रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड, यही अभी चल रहा है। बिल्कुल। तो इस समय किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारियों की जरूरत होगी, तो और इसीलिए तो हम आते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना किसान भाइयों को आज के कार्यक्रम की शुरुआत की ओर ले चले। जी बिल्कुल। तो आइए किसान भाइयों, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास के लिए चलाई जा रही है इनपुट वितरण योजना। अनगढ़ा के सुनु आबेड़ा में शुरू हो गई है जलछाजन सिंचाई। मुर्गियों को गंभोरी बीमारी से बचाता है जॉर्जिया स्ट्रेन का टीका। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा गव्य पालन के विकास के लिए इनपुट वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार की बिक्री, मिनरल फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम तथा विटामिन सप्लीमेंट, दुग्धवर्धक तथा अन्य पशु औषधियों का वितरण किया जाता है। गौ पालन व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को मदद करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित इनपुट वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुदानित दर पर पौष्टिक आहार का वितरण तो किया ही जाता है, साथ ही साथ गव्य पालन के विकास के लिए डिवर्मिंग एवं बांझपन निवारण शिविर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हरा चारा बीज का वितरण और अधिक दूध उत्पादन के लिए कई और इनपुट्स की व्यवस्था भी की जाती है। किसान को सारा चीज पशुपालन के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। दूध संग्रहण, दूध का उचित मूल्य, उनको कैटल फीड, कैल्शियम मिनरल की व्यवस्था, एआई करने की व्यवस्था, ये चीज़ को देखकर, इस सुविधा को देखकर काफ़ी किसान आगे आ रहे हैं गाय लेने के लिए। पिछले दिनों रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत सुनु आबेड़ा गांव में जलछाजन सिंचाई योजना के तहत एक लघु सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया। झारखंड राज्य जलछाजन मिशन के सहयोग से रामकिशन मिशन द्वारा बनाई गई इस परियोजना में सुनु आबेड़ा फॉल से बहते हुए पानी को बगैर किसी यंत्र और ऊर्जा के एक बड़ी टंकी में इकट्ठा करके पाइप के सहारे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। गंबोरो मुर्गियों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। ये कम आयु के मुर्गियों में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी से मुर्गियों को बचाने के लिए 12 से 15 दिन पर जॉर्जिया स्ट्रेन नामक टीका आंख या नाक में ड्रॉप के द्वारा या मुंह के द्वारा पानी में घोल बनाकर पिला दे। गंबोरो बीमारी के लक्षण अक्सर 3 से 6 सप्ताह की मुर्गियों में देखे जाते हैं। रोगग्रसित चूजों में सफेद दस्त, भूख की कमी, खड़े उखड़े पंख और पूंछ की ओर खुजली होने पर चोंच मारना प्रमुख लक्षण है। इस बीमारी से बचाव के लिए मुर्गियों का टीकाकरण जरूरी है। इसके लिए सामान्य अवस्था में 12 से 15 दिन वाले चूजों को जॉर्जिया स्ट्रेन नामक दवा ड्रॉप के द्वारा आंख या नाक में देना चाहिए या फिर पानी में घोलकर मुंह में पिला देना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में वर्षा B2K नामक दवा पानी में घोलकर मुंह में पिला देना चाहिए। प्याज की खेती के लिए जनवरी अंत तक बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। प्याज फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पुसा रेड, पुसा रत्ननार, N53, लाइट रेड और डार्क रेड नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों की उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लाल, गहरा लाल और सफेद, इन 3 बाहरी रंगों के आधार पर प्याज के अलग अलग किस्म हैं। इसके अलावे गोल और सपाट गोल यानी राउंड और फ्लैट राउंड आकार के भी अलग अलग प्याज के किस्म हैं, जैसे पूसा रेड, लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, पूसा व्हाइट राउंड और पूसा व्हाइट फ्लैट। प्याज के ये सभी उन्नत प्रभेद बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित है और इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ग्राउंडनट डिकोटिकेटर उस कृषि उपकरण का नाम है जो मूंगफली का दाना निकालने का काम करता है। यह छोटे और मध्यम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र है।
इस यंत्र की संचालन विधि बहुत ही आसान है और इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रति दिन है। ग्राउंडनट डिकोटिकेटर में दोनों तरफ माइल्ड स्टील की 2 सीट होती है, नीचे एक सीप होती है तथा दाना छुड़ाने के लिए एंगल आयरन का एक हैंडल होता है जो एक फलक्रम की तरह यंत्र से जुड़ा होता है। इस यंत्र के हापर में एक बार में 2 किलो मूंगफली डाली जाती है। हत्थे को पकड़कर आगे पीछे चलाने से रगड़ के कारण मूंगफली फूट जाती है तथा छिलका और दाना दोनों जाली से बाहर निकल आता है, जिसे बाद में साफ कर लिया जाता है। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जिस किसान से मिलने वाले हैं, खेतीबाड़ी के बारे में उनका नजरिया विलक्षण है। उनका मानना है कि उपज पाने की हड़बड़ी खेती के साथ जबरदस्ती है। फसलों से अधिकाधिक उपज पाएं, लेकिन मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता भी बनाए रखें। आने जा रहे हैं जो अपने खेती बाड़ी से जुड़े किसी भी काम की उपेक्षा नहीं करते, नहीं उस काम में विलंब करते हैं, हर काम को पूरी तल्लीनता के साथ संपन्न करते हैं। यही वजह है कि आज ये अपने पैदावार से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो 10 डिसमिल में 105 पौधा लगे हुए हैं और अच्छा उससे मेरा फल आ रहा है और कम जगह पर ज़्यादा पौधा लगा है, जिससे उत्पादन मेरा ज़्यादा हो रहा है कम जगह पर ही, और उससे जो है मेरा परिवार अच्छा चल रहा है और इनकम जो है मेरा अच्छा हो रहा है। वही चीज़ अगर हम संघन बागवानी नहीं करते तो 10 डिसमिल में जो है मेरा 5, 7 या 10 पौधा ही लगता, जिससे मेरा उत्पादन कम होता, इनकम मेरा आय कम होता। बागवानी करके आज हम काफ़ी खुश हैं, अपना परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहा है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस। अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1600 रुपए, चना 4400 रुपए से 4800 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 10050 रुपए से 10150 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए और प्याज 1650 रुपए से लेकर 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने कृषि समाचार देखा जिसमें आपने बहुत सारी तकनीकों के बारे में जाना, कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, मंडी का भाव जाना और मौसम का मिजाज भी जाना। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हम कृषि समाचार में तमाम बातों को समेट कर ले आते हैं, जिसमें उन्नत प्रभेद संबंधी जानकारियां होती हैं, उपकरण संबंधी जानकारियां होती है और कुछ विशेष बातें जो आपको जानना चाहिए हम अवश्य बताते हैं। तो अल्पना जी, अब थोड़ा सा विराम ले लें। जी बिल्कुल, आगे बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी रोजमर्रे की जिंदगी में मिर्च बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों अल्पना जी? बिल्कुल, अगर सब्जी में मिर्च ना हो तो स्वाद तो बिल्कुल आप तो गृहिणी हैं और आपको पता होगा, ये जानकारी होगी आपको। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी करते हैं, मिर्च की खेती अगर करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जहाँ की जलवायु जैसी होती है उस हिसाब से किस्मों का चुनाव किया जाता है। क्यों अल्पना जी? बिल्कुल। और किसान भाइयों, जब झारखंड की बात आती है तो यहाँ की मिट्टी के हिसाब से आप किस्मों का चुनाव करें। किस तरह के किस्म हो और किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए इसी पर जानकारी हासिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री धनंजय कुमार जी। बताइए कि सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं झारखंड के परिवेश में अगर मिर्च लगाना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी उन्नत किस्मों का वो प्रयोग करें? किसान भाइयों, झारखंड में अगर आप की मिर्च की खेती करना है तो जैसे कि एक IIPR वाराणसी के द्वारा जो है सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, वहाँ से जो है K2 काशी अनमोल 2 करके जो बहुत ही अच्छा मतलब OP वेराइटी जो है, जो अपने से किसान बीज बना करके लगा सकते हैं, या IARI पूसा के द्वारा विकसित पूसा ज्वाला है। तो K2 जो काशी अनमोल 2 है, जिसका कि बीज जो है पलांडू स्थित हमारे अनुसंधान केंद्र में उत्पादन किया जाता है और उसका बिक्री भी किया जाता है। अभी भी बीज उपलब्ध है जिसको कि सालों भर किसान खेती कर सकते हैं। हरे रंग के गहरा हरा रंग का फल जो है और करीब 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1 सेंटीमीटर के आसपास में मोटाई होता है, जिसका कि बाज़ार में डिमांड भी है और तीखा भी है, तो उसका कर सकते हैं। उसके अलावा पूसा ज्वाला है, उसके अलावा अर्का लोहित है और कुछ प्राइवेट कंपनी की जो संकर किस्में आ रही हैं, जैसे कि सिंजेंटा का जो है HPH करके 117 नंबर है, VNR का 32 नंबर है, या और भी किसान भाई आप अगर प्राइवेट कंपनी का किसी का लगाना चाहते हैं संकर किस्म तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आप लगा सकते हैं। वो सब किस्म जो है जो झारखंड में उपयुक्त है, लेकिन हम कहेंगे कि किसान भाई जो काशी अनमोल 2 है, जो इसका कि पलांडू में बीज मिलता है और मात्र 10 ग्राम बीज का 20 रुपया दाम है, उसका आप खेती कर सकते हैं।
अब बताइए कि हमारे किसान भाई जो लगा चुके हैं उचित किस्म, उसकी देखभाल वो कैसे करेंगे? किसान भाइयों, अभी जैसे मिर्चा की खेती में दो चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कभी भी मिर्चा की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है पत्ती को देख करके, जैसे पत्ती अगर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है तो उसका मतलब है कि आपके खेत में जो है, मिर्च के खेत में जो है थ्रिप्स नामक कीट्स आ गया है। तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जो है कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, या आशा टाफ करके सिफेट करके दवा आता है, उसे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप अगर छिड़काव करेंगे तो इस कीट से आपका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, आप देखेंगे मिर्च का जब आप खेती करते होंगे तो पत्ती नीचे की ओर मुड़ी हुई रहती है। पत्ती अगर नीचे की ओर मुड़ी हुई है तो उसमें लाल मकड़ी करके बोलते हैं, माइट बोलते हैं। तो माइट अगर लगा हुआ है उसका पहचान है, आपको आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ पत्ती को देख करके आपको निर्धारण करना होगा कि यह माइट लगा हुआ है, पत्ती नीचे की ओर मुड़ा हुआ है तो। और उसके लिए जो है ओबिरॉन नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, या ओमाइट करके एक दवा आ रही है बाजार में, उसको भी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप अगर छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण होगा। धनंजय जी, अब जो हमारे किसान भाई अभी के मौसम में जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो क्या क्या सावधानी बरतें? किसान भाइयों, अभी तो अगर आप चाहते हैं कि गर्मा के मौसम में आपके खेत में मिर्च लगे तो उसके लिए जो है पहले तो है कि पौधशाला की तैयारी, और पौधशाला की तैयारी में अभी आपको ध्यान देना होगा कि जितना आगात अभी आप अगर पौधशाला तैयार करेंगे उतना ही आगात आपको गर्मा में फसल आएगा। अगर आप बाहर में पौधशाला तैयार करेंगे, ज़मीन में तैयार करेंगे तो उसमें ज़्यादा लेट होता है और आपका फसल जो है ज़्यादा मतलब लेट आएगा। उस समय आपको गर्मी में जो है पानी की भी दिक्कत होगी और बाज़ार में दाम भी कम रहेगा। तो उसके लिए किसान भाई प्लास्टिक के ट्रे में जो तकनीक है, प्रो ट्रे तकनीक है, उसमें बिचड़ा बीज का बुआई अभी कर दें। 1 सप्ताह के अंदर में हम चाहेंगे कि बीज बुआई अगर कर दिया जाता है तो, और करने के बाद प्लास्टिक से ढक करके जब तक अंकुरन नहीं हो तब तक रात में जो है पारदर्शी प्लास्टिक, जिससे कि तापमान बढ़ जाए, उससे ढक करके रख दें। जब अंकुरन हो जाए तो प्लास्टिक को 1.5 से 2 फीट ऊपर, जहाँ पर भी आप ट्रे रख रहे हैं उसे 1.5 से 2 फीट ऊंचा करके उसको मचान जैसा बना करके और प्लास्टिक से ढक करके रखें, जिससे कि रात में जो पाला पड़ता है उससे आपको बिचड़ा का नुकसान नहीं हो। और उस तकनीक से अगर आप करेंगे तो मिर्चा का आगात फसल जो है गर्मा में आपको आ सकता है। धनंजय जी, बताइए कि मिर्च की खेती तो सालों भर हमारे किसान करते हैं, तो हर मौसम में क्या अलग अलग किस्म के मिर्च के पौधे लगाएंगे या फिर कोई एक सा पौधा है जो सालों भर लगता है? तो झारखंड में जो है मिर्चा की अगर खेती आपको करना है तो अप्रैल या मई के महीना में, अगर आपके पास पानी का साधन है तो आप अप्रैल या मई के महीना में अगर पौधे की रोपाई करते हैं तो आपका सबसे अच्छा जो है मुनाफे वाली फसल जो है झारखंड में, अगर कैश क्रॉप कहें तो बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर मुनाफे वाली फसल है तो हरी मिर्च की है। उस समय अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो हम समझते हैं 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति एकड़ आपको शुद्ध मुनाफा प्राप्त हो सकता है। धनंजय जी, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो वैसी कौन सी विधि या तकनीक अपनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करें? किसान भाइयों, हमारे झारखंड में अभी जैसे कि पानी की समस्या है तो पहला तो विधि आपको पानी के बचत के लिए जो माइक्रो इरिगेशन है उसमें ड्रिप सिंचाई है, जिसमें कि सरकार से 90% सब्सिडी है, उसका प्रयोग करें। साथ साथ अभी आप देख रहे होंगे जिस खेत में हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पर प्लास्टिक ढका हुआ है जो ऊपर से देखने में सिल्वर कलर का चांदी जैसा है, नीचे काले रंग की है। इसका प्रयोग अगर ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं, आप प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पानी के बचत के साथ साथ जो है आदमी का बचत भी होगा, नमी को भी आप बरकरार रखेंगे और इससे उपज जो है, जो आप उपज अगर अभी आप कहीं पर एक पौधा से 1 किलो प्राप्त कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि इन तकनीकी का अगर प्रयोग आप करेंगे तो 2 से 2.5 किलो प्रति पौधा आप उपज प्राप्त कर सकते हैं और इससे मतलब आमदनी आपको ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कृषि विशेषज्ञ हमारे धनंजय जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि मिर्च की कौन सी उन्नत किस्म लगाएं और उसकी देखभाल कैसे करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आपको भी जोहार। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको मिर्चा की किस्मों के बारे जानकारी हासिल हो गई होगी।
क्यों अल्पना जी? बिल्कुल। और मास्टर जी, मिर्च की जानकारी तो हो गई, आगे क्या आप बताने जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो जमीन है, हमारे यहाँ जो सिंचाई का प्रबंध है, इसमें हम समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। अच्छा, इस संबंध में तो मैं भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली के तहत आप कई तरह की चीजों को उपजाते हैं और साथ ही साथ पशुपालन को भी अपनाते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र है समेकित कृषि प्रणाली अच्छा, का। समेकित कृषि प्रणाली में सब बिल्कुल, पशुपालन और बिल्कुल, कृषि से संबंधित सारी चीजें बिल्कुल आती हैं। सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। जी 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 जी। इन तमाम बातों के बारे हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। तो कौन है हमारे विशेषज्ञ? जी, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बीके झा। सबसे पहले किसान भाइयों को तो आप ये बताएं कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या? किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना समेकित कृषि प्रणाली, तो समेकित कृषि प्रणाली आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। इसमें जैसे समेकित कृषि प्रणाली की जब हम चर्चा करते हैं तो हम एकल फसल को ही नहीं लेते हैं। इसमें हमारा जो आपका जो ज़मीन है, जो आपकी खेत है, तो उसमें जो हम समेकित कृषि के लिए जाते हैं तो इसमें हमारी अनाज वर्गीय फसलें रहती हैं, दलहनी तिलहनी, आपके फल के, सब्जियों के, और साथ में जैसे कि पशुधन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, वर्मी कंपोस्टिंग है। तो इस तरीके से समेकित कृषि प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कि आपको स्रोत के जो आय हैं वो खेती के संबंध से साथ साथ पशुधन से भी आपको आ रहे हैं, कंपोस्टिंग से भी आ रहे हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि समेकित कृषि प्रणाली में आज के समय में तो आपको इसमें रोजगार का सृजन भी मिलता है, और साथ में तकनीकी जो ज्ञान होती है इसमें किसानों की बढ़ती है, ताकि इसका मूल मंत्र यह है कि आपके पास जो जमीन है उसकी प्रति वर्ग अगर हम बात करें तो उसमें आमदनी जो है आपका बढ़ना चाहिए, जहां कि आप एकल फसल ही करते हैं। साथ में आपको रोजगार सृजन का, इन सभी चीजों का समेकित कृषि प्रणाली में फायदा किसानों को मिलता है। किसान भाइयों, यह भी जानना जरूरी है कि समेकित कृषि प्रणाली में किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? किसान भाइयों, जैसे कि आप समेकित कृषि प्रणाली अपनाने जा रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ यह है कि आप उसमें यह देखें कि आपकी ज़मीन जैसे 1 एकड़ का है या 2 एकड़ है या 1 हेक्टेयर है, तो इसमें आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो आपकी प्रमुख फसलें हैं तो उसका इसमें समायोजन करते हुए, जैसे कि अनाजीय वर्गीय का आप उसमें, चूँकि जो भी आपका 1 एकड़ का मॉडल होता है, आपकी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे पानी का जल जमाव होता है, तो वहाँ पे आप जैसे कि वर्षा का जो पानी होता है तो उसे आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, और साथ में उस आप तालाबनुमा बना करके उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनाजीय वर्गीय का, आपके दलहनी फसलों का, आप वॉइल सीड क्रॉप्स हैं तो उसका हुआ, जैसे फल के पौधों का आप बगीचा उसमें करें, साथ में फल में अंतरशस्त्र क्रियाएँ करें, साथ में जैसे चारा के लिए आप पशुधन रख रहे हैं तो उसमें चारा के लिए आप उसकी जगह रखें। तो इस तरीके से जो आप पूरे खेतों को आप बंटवारा करते हैं तो उसमें इन सभी पूरे फसलों का समायोजन जो है वो आप पहले निर्धारित कर लें, ताकि उससे आप एक बार जो प्लानिंग आपने कर लिया उसी हिसाब से, जैसे इसमें आपकी खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों फसलों को आप इसमें अनुसरण करते हैं, तो यह विशेष ख्याल रखें कि जो आपके जगह की जो स्पेसिफिक होती हैं उसके अनुसार आप अपने फसलों का चयन करें, ताकि आपकी आर्थिकी बढ़े। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो आप एक बार जो आपने जो क्षेत्रफल का निर्धारण किया, जैसे कि आप 33%, 40% आपने सब्जियों के लिए दे दिया, 7% आपने दलहनी अनाजी वर्ग के लिए, 16%, इस तरीके से आप पूरे क्षेत्रों को बांट लीजिए, और उसके बाद जो आपकी खरीफ, रबी, जायद की जो तीनों फसलें हम सब लेते हैं तो उसके अनुरूप आप इसको करें। साथ में जैसे अगर पानी का स्रोत है, कुआं है, तो आसपास अगर कुएं हैं तो कुएं का जल का प्रयोग आप सिंचित क्षेत्रों में करते हैं, तो यह भी बहुत अच्छी बात है कि आप उस, जैसे आपके पास कुएं हैं तो उसके 1 एकड़ के मॉडल में जो आप देख भी रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को आप प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीकों से आप करें समेकित कृषि, तो आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई किसान ऐसे हैं जिनके खेत जो है बड़े पैमाने पर हैं और कई लोगों के खेत छोटे पैमाने पर भी हैं, क्या दोनों तरह के लिए उपयोगी है? बिल्कुल, जो समेकित कृषि प्रणाली है इसीलिए आज के समय में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है किसान भाइयों, क्योंकि जब हम समेकित कृषि के लिए जाते हैं तो जैसे आपके पास अगर आधी एकड़ की मॉडल है या 1 एकड़ की मॉडल हो, या आप 1 हेक्टेयर में करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि 1 एकड़ का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो, या आधे एकड़ का भी लेना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि चूंकि हम एक जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी उत्पाद आती है, जैसे कि आप अगर अनाज वर्गीय करते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, तो ये चीज़ें आप करते हैं, तो इसमें जो अनाज होती है ये आप उसकी आर्थिकी या तो स्वयं आप स्वयं उपयोग करते हैं, जैसे उसकी चारा आती है तो वो चारे को आप पशुधन में उपयोग करते हैं, जो आपका वेस्ट होता है वो आप कंपोस्टिंग में यूज़ करते हैं, या पूरे एक मॉडल में पूरे खेतों से जो खरपतवार आते हैं तो उसको आप उसमें वर्मी कंपोस्टिंग में आप उसको केंचुआ खाद के तैयार
तैयार के लिए आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप उसको उसी जो खरपतवार आ रहे हैं उसको मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें जो हम खेती की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसमें आपका क्षेत्रफल छोटा भी हो या आप बड़े पैमाने भी करना चाह रहे हो, तो ये एक तरह से आपकी आर्थिकी को समृद्ध करती है। ये डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली का भविष्य में क्या स्कोप देखने को मिलेगा? किसान भाइयों, जैसा कि भी चर्चा हम सब कर रहे हैं समेकित कृषि प्रणाली की, तो आज के समय की इसकी मांगे इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसमें जैसा हमने बताया कि पहले जो हम एकल फसल करते हैं या धान गेहूं या कोई भी एक सब्जी करके हम छोड़ देते हैं पूरे जैसे 1 एकड़ के ही क्षेत्रफल में, तो उसी के जगह पे अगर आप अपने कृषि में विविधीकरण, तो कृषि में विविधीकरण के लिए जो समेकित कृषि का जो हम खेती का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए इसलिए फायदेमंद हो जाता है क्योंकि इसमें हमने जैसा बताया कि आपको जो हम अनाज या दलहनी तिलहनी या जो भी हम वैकल्पिक आय के लिए हम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी आमदनी बढ़ती है और साथ में जो हमारी जो भी जहाँ पे ये समेकित कृषि प्रणाली आप लाते हैं, चूँकि इसमें पशुधन भी सभी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ी रहती है और साथ में जो भी इसमें हमारे अनाज आ रहे हैं या आपके वो बायोमास आ रहे हैं, तो ये हमारा जो है कोई भी चीज़ में बर्बाद नहीं होता है। इवन आपकी जो घर की जो वेस्ट है, तो वो भी इसको आपको इसमें खेतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आज के समय में अगर एकल फसल कर रहे हैं, तो उसके जगह पे अगर आप समेकित कृषि कर रहे हैं किसान भाइयों, तो इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, आपकी रोजगार सृजित होगी, आपकी तकनीकी जो है वो बढ़ेगी और साथ में जो है आपकी इसमें जो हम टिकाऊपन कृषि की बात करते हैं, तो वह समेकित कृषि प्रणाली में आपको इससे लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, आपने जाना समेकित कृषि प्रणाली की। यदि आप इसका समुचित प्रयोग करेंगे तो पर्याप्त उत्पादन ले पाएंगे और आप उत्पादन को बढ़ा करके आप अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने समेकित कृषि प्रणाली संबंधी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो मास्टर जी, मुझे तो बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। आशा है किसान भाइयों को भी इससे बहुत बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे IMD पुणे से कुछ कृषि सलाह प्राप्त करने बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसान भाइयों, मौसम विज्ञान मंडल पुणे से जो हमें जानकारियां मिलती हैं, हम आप तक उसे अवश्य पहुंचाते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से कृषि संबंधी क्या सलाहें हैं, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। तो मास्टर जी, कृषि सलाह भी हो गई, IMD पुणे से हमने प्राप्त कर लिया। अब बारी है चिट्ठी पत्री की। तो अपने किसान भाइयों को हम अपना पता बता दें। बिल्कुल, वो बिल्कुल किसान भाइयों, आप बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं खेतों में, खलिहानों में, दिन भर के मेहनत के बाद खेती बाड़ी करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि तमाम जानकारियां आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। तो लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, फिर एक बार हम चाहेंगे कि आप सुखी हो, संपन्न हो, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इस शुभ कामना के साथ विदा लेना जी। क्यों? तो किसान भाइयों, आप दीजिए फिलहाल इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।